दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक प्राचीन कथा का श्रवण करा रहे हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि क्या मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती है। दोस्तों, आज की यह कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इसे समय मिलने पर पूरा सुनें, क्योंकि आज की ये कहानी आपको अपने जीवन में जीवन जीने की ढेर सारी सीख देकर के जाएगी। दोस्तों, एक बार नारद भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को पूर्व जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। अगर किसी ने किसी के साथ अच्छा किया है तो समय आने पर उसे उसका फल जरूर मिलेगा, और यदि किसी ने बुरा किया है तो प्रकृति उसे अपने तरीके से सबक सिखाती है। इंसान यह सोचता है कि वह सब कुछ करने में सक्षम है और कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रकृति के न्याय से कोई नहीं बच सकता। इसलिए नारद, हर मनुष्य को उसके द्वारा किए गए पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, इस रहस्य को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहानी सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, नारद, बहुत समय पहले की बात, एक सुदूर गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। हालांकि गांव का नाम शांतिपुर था, लेकिन यहाँ की गलियों में शांति कम और कड़वाहट ज्यादा था। यह गांव अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। इसी गांव में रहती थी रत्ना नाम की एक गरीब बेटी। रत्ना के माता पिता साधारण किसान थे और रत्ना उनकी इकलौती संतान थी। उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। रत्ना का स्वभाव सरल और विनम्र था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से घर में संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। उस गांव पर एक राजा का शासन था। वह राजा अभी अविवाहित था। एक दिन राजा रत्ना के गांव के पास से गुजर रहा था। उसी समय रत्ना अपने घर के पास नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। उसकी सरलता और सौंदर्य ने राजा का ध्यान खींच लिया। वह राजा उसकी ओर आकर्षित हो गया। राजा ने अपने घोड़े को रोका और रत्ना से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। लेकिन जैसे ही राजा ने रत्ना को देखा, वह घबराकर अपने घर की ओर भाग गया। राजा ने उसे आवाज दी, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर चली गई। राजा की आवाज सुनकर रत्ना के पिता बाहर आए। उन्होंने राजा को अपने द्वार पर खड़ा देखा। राजा को देखकर वह हड़बड़ा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप हमारे घर पर कैसे आए? क्या हमसे कोई गलती हुई है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं एक विशेष कार्य के लिए यहां आया हूं। तुम्हारी बेटी मुझे पसंद है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। रत्ना का पिता यह सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि वह एक साधारण किसान थे और राजा का प्रस्ताव ठुकराना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी अब राजमहल में रानी के रूप में सुखी जीवन जिएगी। खैर, कुछ दिन बाद रत्ना का विवाह राजा के साथ संपन्न हुआ और रत्ना राजमहल आ गई। शादी की बाद की शुरुआत ती दिन बेहद सुखद। उस राजा का रत्ना के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा रहा। इसी तरह कुछ समय गुजरा। विवाह के 3 वर्ष बीत गए, लेकिन इस बीच राजा का मन धीरे धीरे रत्ना से हटने लगा। एक दिन राजा की नजर एक अन्य लड़की पर पड़ी, जो रत्ना से अधिक आकर्षक थी। राजा ने जल्दी ही उससे विवाह कर लिया और उसे राजमहल में ले आया।
नई रानी के आने के बाद रत्ना का जीवन मुश्किलों से भर गया। नई रानी उसे हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करती। राजा भी रत्ना से दूरी बनाने लगा और उसकी बातों को अनदेखा करने लगा। और एक दिन नई रानी ने राजा को रत्ना को महल से निकालने को कह दिया। राजा ने रत्ना को महल से बाहर कर दिया। रत्ना बेबस होकर अपने पिता के घर लौट आई। अब रत्ना अपने माता पिता के यहां रहने लगी। अपनी बेटी की हालत देखकर माता पिता दुखी हुए। इस चिंता ने उनकी मां की सेहत पर गहरा प्रभाव डाला और कुछ समय बाद उसकी मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु ने रत्ना के पिता को भी तोड़ दिया और वह भी इस संसार से चल बसी। रत्ना अब पूरी तरह अकेली रह गई। उसे किसी सहारे की जरूरत थी, लेकिन वह अपनी पीड़ा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। अकेलेपन ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। बुरे समय में धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है। इसी दौरान एक हरिराम नाम का एक ऊंटों का व्यापारी, जो पहले से ही रत्ना के घर आता जाता था, अब और ज्यादा वहां आने लगा। वह रत्ना से हमदर्दी जताने लगा और उसका ख्याल रखने का ढोंग करने लगा। रत्ना, जो पहले से ही अकेली और कमजोर थी, उसकी बातों पर भरोसा करने लगी। कुछ समय बाद उसने रत्ना से विवाह का प्रस्ताव रखा। रत्ना एक सहारे की तलाश में थी, इसलिए उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। हरिराम ऊंटों का व्यापारी था और हर साल ऊंटों के मेले में जाया करता था। एक दिन उसने रत्ना से कहा कि तुम हमेशा घर में रहती हो, इस बार मेरे साथ मेले में चलो। वहां का मेला बहुत ही मनोरम होता है। रत्ना ने सोचा कि बाहर जाने से मन बदल जाएगा और उसने हरिराम के साथ मेले में जाने का फैसला कर लिया। हरिराम ने रत्ना को मेले में घुमाया और उसकी खुशी का दिखावा किया, लेकिन उसके मन में एक गहरी साजिश चल रही थी। उसने अपने ऊंट के साथ साथ रत्ना का भी सौदा कर दिया। रत्ना को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हरिराम ने रत्ना को ऊंट के पास बिठाकर कहा कि मैं अभी आता हूं, और वहां से चला गया। थोड़ी ही देर बाद कुछ व्यापारी आए और ऊंट के साथ साथ रत्ना को भी जबरदस्ती ले जाने लगे। रत्ना घबरा गई और चिल्लाई कि मुझे कहां ले जा रही है, लेकिन व्यापारियों ने उसकी आवाज को दबाने के लिए उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। वह जगह एक कोठा था। वहां की मालकिन ने रत्ना से कहा कि अब तुम यहीं रहोगी, हमने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्हें यहां मुजरा करना होगा और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होगी। इसके बदले तुम्हें खाना, कपड़े और सिर छुपाने की जगह मिलेगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा और पीटा जाएगा। तुम्हारे पास अब इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। रत्ना ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे अत्याचार और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और मजबूरी में उसने अपनी इच्छा के खिलाफ कोठे पर काम करना शुरू कर दिया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, रत्ना की जिंदगी अब अंधकार में डूब चुकी थी। वह हर दर्द को छुपाकर जीने के लिए मजबूर थी, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म यह सब करने पर उसे विवश कर रहे थे। एक दिन वह फूट फूट कर रो रही थी। वह खुद से सवाल करने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी जिंदगी में केवल कष्ट और अपमान ही आई। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, काम चाहे अच्छे हो या बुरे, वे अपना फल जरूर देते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। थोड़ी देर बाद कोठे की मालकिन उसे देखने आई। उसने सोचा कि शायद रत्ना को कोई बहुमूल्य उपहार देकर गया होगा, लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उसने रत्ना को बेहद ही उदास और रोते हुए पाया। मालकिन ने पूछा कि क्या हुआ। रत्ना ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी की पूरी कहानी उस मालकिन को सुनाई। मालकिन बोली कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें यहां रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी।
रत्ना ने मालकिन से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मालकिन, मुझे यहां से जाने दीजिए। मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन अब मैं यहां नहीं रह सकती। मालकिन बोली कि रत्ना, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट झेले हैं। जितने पैसों में मैंने तुम्हें खरीदा था, तुमने उससे कई गुना ज्यादा मुझे कमाई दी। इसलिए तुम अब आजाद हो, तुम जहां जाओ जा सकती हो। रत्ना ने मालकिन को धन्यवाद दिया और कहा कि अब मुझे और क्या कष्ट झेलने हैं, यह जानने के लिए ही मैं जिंदा हूं। मैं हार नहीं मानूंगी। रत्ना कोठे से बाहर निकल आई। अब उसके पास ना तो रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने का कोई साधन। सड़कों पर भटकती रही। भूख और प्यास से बेहाल होकर एक दिन वह एक पेड़ के नीचे जाकर लेट गई। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसी समय एक महिला जो दूध और छाछ बेचने का काम करती थी, वह महिला वहां से गुजर रही थी। जब उसने रत्ना को इस हालत में देखा तो उसके दिल में दया आ गई। वह बोली कि तुम कौन हो बहन, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? लेकिन रत्ना का गला सूख चुका था, वह कुछ बोल नहीं पाई। दूध वाली ने तुरंत अपना गिलास निकाला और उसमें दूध भरकर रत्ना को पिलाया। रत्ना ने थोड़ा दूध पिया, उसे कुछ होश आया। महिला ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां कुछ खाना और आराम करना, तुम इस हालत में यहां नहीं रह सकती। रत्ना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन महिला ने उसे सहारा देकर अपने घर ले जाने का फैसला किया। महिला ने रत्ना को अपने घर लाकर उसे नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। धीरे धीरे रत्ना को होश आया। उस महिला ने रत्ना से प्यार से पूछा कि बहन तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ? रत्ना ने सिर झुका लिया। वह अपनी पूरी कहानी बताने से हिचकिचा रही थी, लेकिन महिला के प्यार और सहानुभूति ने उसकी आंखें खोल दी और उसने अपनी जिंदगी के सारे दुख उस महिला को सुना दिए। महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि तुम मेरी बहन हो। मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूं। तुम मेरे साथ रहो, हम मिलकर अपना जीवन काटेंगे। रत्ना ने कहा कि बहन, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे जीवन के कांटे तुम्हें भी चुभ सकते हैं। मैं अकेली ही ठीक हूं। रत्ना की बात सुनकर वह दूध वाली बोली, देखो बहन, तुम मेरे साथ रहोगी तो हम मिलकर सभी मुश्किलों का सामना करेंगे। रत्ना ने महिला की बात मान ली और उसके साथ रहने लगी। रत्ना घर के कामों को संभालने लगी और वह औरत दूध बेचने जाती, क्योंकि अब परिवार में एक सदस्य और जुड़ गया था। उस औरत को अब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। रत्ना यह सब देखा और एक दिन उस औरत से कहा कि बहन, अगर मैं भी तुम्हारे साथ दूध और छाछ बेचने जाऊं तो हमारा गुजारा बेहतर तरीके से हो सकता है। उसने मना किया कि तुम घर पर ही रहो, बाहर का काम मेरे लिए ठीक है। रत्ना मुस्कुराते हुए बोली कि हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और तुम्हारा बोझ भी कुछ कम होगा। उस औरत ने रत्ना की बात मान ली। अब वह औरत और रत्ना दोनों मिलकर काम करने लगी। सुबह बच्चे को स्कूल भेजने के बाद दोनों दूध बेचने जाती और बच्चे के लौटने तक घर का काम भी निपटा लेती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन वह औरत दूध बेचने जा रही। अचानक रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ गया और दूध का घड़ा गिरकर टूट गया। सारा दूध बर्बाद हो गया। उधर से जब रत्ना आई तो उसने उस औरत को उठाया। वह बोली कि चलो घर चलते हैं। उस औरत ने पैर में चोट लगने की शिकायत की। रत्ना ने उसे सहारा देकर घर पहुंचाया और हल्दी तेल लगाकर उसकी पट्टी की। अब दूध बेचने का सारा काम रत्ना अकेले संभालने लगी, क्योंकि उस औरत की चोट ठीक नहीं हो रही थी। 15 दिन बीत गए, लेकिन जख्म बढ़ता ही गया। अब उस औरत का शरीर कमजोर होने लगा था। रत्ना दिन रात उसकी सेवा करती, बच्चे का ख्याल रखती और बाहर का काम भी संभालती। धीरे धीरे करके 6 महीने बीत गए। एक दिन उस औरत की हालत बहुत बिगड़ गई और वह इस संसार से विदा हो गई। रत्ना के लिए
यह बहुत बड़ा झटका था। उस औरत ने उसे अपनी बहन माना था और वह अब वही बहन उसे छोड़कर चली गई। उस औरत के जाने के बाद अब रत्ना पर उस बच्चे की जिम्मेदारी थी। बच्चा अपनी मां की मौत के बाद चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। बार बार अपनी मां के बारे में पूछता। रत्ना उसे समझाती कि तुम्हारी मां भगवान के पास गई है, वह कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। धीरे धीरे बच्चे ने रत्ना को अपनी मां मान लिया। कुछ समय इसी प्रकार बीता। बच्चा बड़ा हो गया। अब वह 18 वर्ष का हो चुका था और काम में रत्ना की मदद करने लगा। एक दिन वे दोनों लकड़ियां काटने के लिए पास की पहाड़ियों पर गए। वहां एक सूखा पेड़ था जिसकी लकड़ियां काटने के लिए रत्ना उस पेड़ पर चढ़ गई। लकड़ी काटते समय जिस टहनी पर वह खड़ी थी वह टूट गई। रत्ना नीचे गिरते हुए पहाड़ी से लुढ़ककर घने जंगलों में गिर गई। बेटा यह देखकर घबरा गया और उसने पहाड़ी के नीचे झांका, लेकिन उसे रत्ना कहीं नजर नहीं आई। डर और घबराहट में वह गांव लौट आया और सबको यह बात बताई कि रत्ना पहाड़ी से गिरकर दलदल में फंस गई थी। वह गर्दन तक दलदल में धंसी हुई थी। 3 दिनों तक उसने वहां संघर्ष किया। जंगली जानवर उसके पास आते, लेकिन दलदल में होने के कारण उससे दूर रहते। एक दिन आदिवासियों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। उन्होंने रत्ना को दलदल में फंसा देखा और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। उसके दोनों पैर टूट चुके थे। आदिवासियों ने उसे अपने कबीले में ले जाकर उसकी देखभाल शुरू की। रत्ना को आदिवासियों ने दलदल से तो बचा लिया था, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी, क्योंकि उसके दोनों पैरों की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि उन्हें ठीक करना संभव नहीं था। आदिवासियों ने उसका उपचार किया, लेकिन अंततः उसकी टांगें काटनी पड़ी। रत्ना ने इस बात को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह आदिवासियों की भाषा और इशारों को समझने लगी। वहां की एक बुजुर्ग महिला जो ज्ञान और आध्यात्मिक विद्या में निपुण थी, रत्ना का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन रत्ना को पता चला कि वह महिला एक विशेष ध्यान विधि जानती थी, जिससे व्यक्ति अपने अतीत को देख और समझ सकता है। रत्ना ने उस महिला से विनती की कि वह अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहती है। बुजुर्ग महिला ने उसे समझाया कि यह ठीक नहीं होगा। अपने अतीत में झांकने से अक्सर व्यक्ति वर्तमान में भी शांति खो देता है। जो प्रकृति ने हमें भुला देने की शक्ति दी है, उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। लेकिन रत्ना ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि मैं जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतनी दुख क्यों है। मैंने क्या ऐसा किया है जिसके कारण मुझे यह सब कुछ सहना पड़ रहा है। अगर मुझे इससे भी बड़ा कोई और दुख मिलेगा तो मैं उसे भी सह लूंगी। बूढ़ी महिला ने उसे ध्यान की एक कठिन प्रक्रिया सिखाई। उसने कहा कि तुम्हें हर पल को याद करते हुए अपने अतीत तक पहुंचना होगा। यह साधना 2 से 3 वर्ष तक चलेगी। रत्ना ने पूरी लगन के साथ ध्यान विधि का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन के गुजरे हुए पल याद करना शुरू किए। 2 वर्ष की साधना के बाद रत्ना अपने पिछले जन्म में पहुंच गई। उसने देखा कि वह एक साधारण परिवार की सदस्य थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसे कोई संतान नहीं। इस वजह से वह गहरे मानसिक अवसाद में चली गई थी। गांव के लोग उसे ताने देते और उसकी यह स्थिति उसे भीतर से तोड़ने लगी। अपनी निराशा और दुखों से बचने के लिए उसने किसी साधु की सलाह पर कुछ विशेष अनुष्ठान शुरू किया। उसे विश्वास दिलाया गया कि यह अनुष्ठान उसके जीवन में खुशियां देंगे। उसे बताया गया कि अगर वह 11 बच्चों की बलि देगी तो उसे संतान प्राप्त हो सकती है। उसने वैसा ही किया। गांव के 11 बच्चों को उसने चुरा कर मार डाला, क्योंकि लोग उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते थे और उसे इस बात की जलन होती थी। संतान ने होने का दुख और लोगों के बर्ताव ने उसे मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया था। उसने देखा कि जिन बच्चों की उसने जान ली थी, उनमें से कुछ माता पिता आत्महत्या कर चुके थे
कुछ उसे हमेशा बद्दुआएं देते रहते थे। जब वह मर गई तो उसने देखा कि उसके मरने के बाद भी कई लोग बद्दुआएं दे रहे थे। उनकी बद्दुआओं से उसकी आत्मा को पीड़ा हो रही थी। उसने उन सभी घरों में प्रवेश किया जहां उसने बच्चों को उठाया था। वहां उसने देखा कि कुछ घर बर्बाद हो चुके थे और कुछ अभी भी बिना संतान के थे, लेकिन वे लोग अब बुजुर्ग हो चुके थे और हमेशा उसे गालियां देते रहते थे। अब वह पहले से भी अधिक दुखी हो गई थी, क्योंकि अब उसका शरीर में वापस आना नामुमकिन था, क्योंकि अपने पूर्व जन्म में जाने की उसकी मदद उस बूढ़ी महिला आदिवासी ने की थी, लेकिन अब उसका शरीर में लौटना असंभव था। रत्ना को यह एहसास हुआ कि उसका अतीत ही उसकी वर्तमान स्थिति का कारण था। अगर मैंने अपना अतीत नहीं देखा होता तो मेरा मन शायद शांत रहता। बूढ़ी महिला ने सही कहा था कि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति दी है और हमें उसे अपनाना चाहिए। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। अब एक दिन उस गांव में एक तांत्रिक आया जो भटकती आत्माओं को वश में कर लेता था। उसने अपने तंत्र मंत्र के जरिए आसपास की आत्माओं को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। जब तांत्रिक ने रत्ना की आत्मा को महसूस किया तो उसने उसे वश में कर लिया। तांत्रिक आत्माओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करता था। जब रत्ना की बारी आई तो उसने तांत्रिक से रोते हुए कहा कि मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं, मुझसे अब और गलत काम मत करवाओ। रत्ना ने अपनी पूरी कहानी उस तांत्रिक को बताई और उससे प्रार्थना की कि मुझे यहां से मुक्त कर दो और मेरे शरीर में वापस जाने का कोई तरीका बताओ। उसके जीवन की कहानी सुनकर उस तांत्रिक ने कहा कि तुम्हारा दुख देखकर मैं तुमसे और कोई काम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज सकूं। यह सुनकर रत्ना निराश हो गई और फिर से भटकने लगी। इसी दौरान उस नगर में एक संत आए। वह एक व्यक्ति के पास रात भर रुके थे। संत जी उस व्यक्ति के गुरु थे जो रत्ना के पूर्व जन्म का पति था। वह व्यक्ति अब 80 वर्ष का हो चुका था और अकेले रहता था। रात में वह ईश्वर का गुणगान कर रहा था। रत्ना की आत्मा वहीं भटक रही थी। संत को महसूस हुआ कि वहां कोई आत्मा मौजूद है जो मोक्ष की कामना कर रही है। संत ने उस व्यक्ति से कहा कि यहां तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा भटक रही है, वह अपनी मुक्ति चाहती है। उस व्यक्ति ने चौंकते हुए पूछा, मेरी पत्नी? वह तो वर्षों पहले गुजर गई थी, क्या इतने समय से उसकी आत्मा भटक रही है? संत ने रत्ना की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों भटक रही है? रत्ना ने संत को बता दिया और कहा कि मुझे अपने शरीर में वापस जाना है ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। संत ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम चलना होगा, जहां हर रोज भजन कीर्तन होता है। ईश्वर के नाम के माध्यम से तुम अपने शरीर में लौटने का मार्ग ढूंढ सकती हो। रत्ना ने संत की बात मानी और उनके साथ आश्रम चली गई। आश्रम में हर दिन वह ईश्वर का भजन करती, ध्यान लगाती और प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह अपने शरीर की ओर लौट रही है। उसने यह बात संत को बताई। संत ने कहा कि तुम अपने शरीर में वापस लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारे पाप तभी खत्म होंगे जब तुम 11 लोगों की मदद करोगी और उनके जीवन को बेहतर बनाओगी। यही तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग है। संत के आशीर्वाद से वह अपने शरीर में लौट आई। जब उसने आंखें खोली तो उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। आदिवासियों ने उसके शरीर को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि वह जानते थे कि वह ध्यान की अवस्था में था। आदिवासियों ने उसकी महरम पट्टी की और उसे खाना खिलाया। धीरे धीरे रत्ना होश में आई। सबसे पहले उसने उस बुजुर्ग महिला के बारे में पूछा जो उसकी देखभाल करती थी। आदिवासियों ने बताया कि वह महिला कुछ दिन पहले गुजर गई थी। उसने तुम्हारे लिए हर संभव प्रयास किया था। यह सुनकर रत्ना का दिल भर आया। उसने आदिवासियों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। 1 महीने बाद अपने शरीर में लौटने के बाद रत्ना ने यह समझ लिया
कि अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। वह चलने फिरने में असमर्थ थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दूसरों की सहायता करने का संकल्प लिया। उसने सोचा कि ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है और इसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। रत्ना ने जंगल में भटकते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया। उसके शरीर में घाव थी और वह दोनों पैरों से लाचार थी, लेकिन घुटनों के बल चलने को मजबूर थी। उसने ठान लिया था कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगी और 11 जिंदगियां बचाने का अपना उद्देश्य पूरा करेगी। इसके बाद रत्ना ने ठान लिया कि अब वह हर जीव की मदद करेगी, चाहे वह इंसान हो या जानवर या पेड़ पौधे। घुटनों के बल चलते हुए वह रोज जंगल में निकलती और जरूरतमंदों की सहायता करती। रत्ना का यह प्रयास धीरे धीरे पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। जानवर और पक्षी अब उसके पास आकर रहते थे। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं थी, बल्कि जंगल का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। अब रत्ना की उम्र काफी बढ़ चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा में अधिक साहस और सच्चा प्रेम था। एक दिन वह नदी किनारे बैठी थी। मछलियां उसके पास आकर खेल रही थी और पक्षी उसकी गोद में बैठे थे। रत्ना ने सूरज की ओर देखते हुए अपनी अंतिम समय को स्वीकार कर लिया। वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। उन पक्षियों ने जब यह देखा तो उसने अपनी आवाज में सभी जानवर और आदिवासियों को बुलाया। सभी ने मिलकर रत्ना को विदाई दी। उसके शरीर को धरती में समर्पित किया गया। हर किसी ने प्रेम और श्रद्धा के साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। रत्ना के जाने के बाद जंगल में चमत्कारिक परिवर्तन हुए। पहले जहां सालों तक बारिश नहीं होती थी, अब हर साल वहां पर्याप्त बारिश होने लगी। नदी और तालाब पानी से भर गए। पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहने लगे। सभी जीव और आदिवासी महसूस करते थे कि रत्ना की आत्मा सभी अभी जंगल में मौजूद है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, जिस तरह रत्ना ने अपने पिछले जन्म में दूसरों की हानि पहुंचाने वाले कार्य किए थे, उसने निर्दोष बच्चों को परेशान किया और गलत मार्ग पर चली। गलत कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, चाहे वह तुरंत ना दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे यह समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। हमें अपने कर्मों को हमेशा सही और अच्छा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि गलत कार्य जीवन में परेशानियां ला सकते हैं। रत्ना ने अपनी परेशानी को संभालने के बजाय दूसरों की खुशियों से जलन और क्रोध करना शुरू कर दिया। इस नकारात्मक सोच ने उसकी स्थिति को और जटिल बना दिया। हमें ईर्ष्या और गुस्से के बजाय दूसरों की खुशियों में खुश होना और अपने मन को शांत रखना सीखना चाहिए। रत्ना ने संतान पाने के लिए ऐसे उपाय अपनाए जो प्रकृति के नियमों के विपरीत थे। उसने धैर्य और समझदारी से काम नहीं किया, जिसके कारण उसकी स्थिति और भी कठिन हो गई। हमें हर समस्या को धैर्य और सहजता से स्वीकार करना चाहिए। गलत रास्तों को अपनाने से हमारी परेशानियां हल होने के बजाय और बढ़ सकती है। कर्म का एक सिद्धांत है कि आप जो करते हैं वह लौटकर आपके पास जरूर आता है। यानी जो कर्म आप कर रहे हैं वह कभी निष्फल नहीं होता। उसका परिणाम आपको देर सवेर भले भुगतना पड़ जाए, पर वह लौटकर आपके पास जरूर आता है। अगर आप दुखी हैं तो उस दुख का कारण कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। आप केवल अपने अच्छे कर्मों से ही इस चक्र को रोक सकते हैं और कुछ जन्मों के बाद इस संचित कर्म से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर जन्म में बुरे कर्म ही करते जाएंगे तो यह कर्मों की गठरी घटने की बजाय बढ़ती ही जाएगी और ना तो आपके दुखों का अंत होगा और ना ही जन्मों के चक्र का आपके कर्मों का फल। कर्म सिद्धांत में जन्म लेना अपने आप में महान कष्ट है, क्योंकि जन्म का संबंध मृत्यु से है। मृत्यु सबसे डरावना कष्ट माना गया है। इसलिए यदि इस कष्ट से छुटकारा पाना है तो जन्म की परंपरा को समाप्त करना होगा। कई इस जन्म के चक्र से बचना भी चाहते हैं। वे यह तो समझते हैं कि अच्छे कर्म बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर देते हैं, जिससे वर्तमान जीवन से मिलने वाला दुख खत्म हो जाता है। लेकिन वह इसके प्रति ज्यादा सचेत नहीं रहती। कर्मों का फल समय आने पर अवश्य मिलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा।
इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही ईश्वर का न्याय है और कर्मों का सिद्धांत है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, कर्म इंसान का असली परिचय है, क्योंकि शब्दों से कोई भी झूठ बोल सकता है, लेकिन कर्म कभी धोखा नहीं देते। संसार में सबसे न्यायप्रिय कोई है तो वह है कर्म। यह ना तो दोस्त देखता है और ना दुश्मन, बस फल देता है। जीवन आपके कर्मों पर निर्भर करता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करें। कर्म का फल तत्कालिक ना भी मिले, परंतु समय आने पर वह 100 गुना होकर लौटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख करो, जिससे तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे। थोड़े ही दिन बाद उन रोने वाले को भी तू हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी इससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। दोस्तों, जब भी मन परेशान हो, जब भी कोई राह नजर ना आ रही, जब भी सलाह की जरूरत हो, जब सत्य जानना हो, जीवन को जानना हो, अपने अस्तित्व को जानना हो, तो गीता से बेहतर कुछ भी नहीं। बार बार गीता पढ़िए, हर बार जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब इंसान टूट जाता है, जब इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, और जब हर कोई उसका साथ छोड़ देता है, उस कठिन समय में उस इंसान के भीतर उसकी असली शक्ति का जन्म होता है। उस तकलीफ की घड़ी में उस इंसान के चरित्र का निर्माण होता है, क्योंकि जब तक हम दूसरों के सहारे होते हैं, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर की योग्यता क्या है, हमारी शक्ति क्या है। जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे कभी पता नहीं चलेगा कि जब जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी तो वह उसका सामना कर पाएगा या नहीं। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।